Hello, bachcho, let's read out a question first. Find the potential difference between the points A and B and between the points B and C of figure in steady state. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक सर्किट दे रखा है जिसमें हमें कुछ कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंसेस, बैटरी वोल्टेज इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. सो हमें अक्रॉस A एंड B और B एंड C जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट्स बोलेंगे, की कॉन्सेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो स्टेडी स्टेट का होगा. सो देखिए एक सिंपल सी बात है, यदि मैं बोलूँ कि इन स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है. दैट मीन्स टू से द कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किटेड. ओपन सर्किटेड मीन्स टू से कैपेसिटेंस टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ये पहला कंसेप्ट हो गया. सेकंड कंसेप्ट हम यूज करेंगे यदि हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दें. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज तो नहीं दिख रहा है मुझे. सो यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. सो उस टाइम पर जो सी इक्विवेलेंट होगा वो सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू डैट डैश जहाँ तक होगा वहाँ तक हो जाएगा. और थर्ड एंड लास्ट कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो KVL होगा. सो अकॉर्डिंग टू KVL समीशन ऑफ द वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज लूप इक्वल्स टू जीरो होता है. और KCL के अकॉर्डिंग सम ऑफ द करंट एट अ नोड इज इक्वल्स टू जीरो होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फाइनली हम यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर स्टेडी स्टेट की कंडीशन की लगाऊँ, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि इन स्टेडी स्टेट जो सभी के सभी कैपेसिटर्स है उनमें से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो. मीन्स कैपेसिटेंस विल टेंस टू ओपन सर्किटेड. दैट मीन्स इट विल टेंस टू इन्फिनिटी. सिंपल, राइट. सो उस टाइम पर the capacitor will behave like a open circuited, right. so यदि मैं इन कैपेसिटर को रिमूव कर दूँ सर्किट में कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ क्या बचेगा. सो भाई ये पॉइंट बचेगा 30 ओम रेजिस्टर, 20 ओम रेजिस्टर और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड जो कंसेप्ट है उसका यूज़ करेंगे. सो जैसे ही मैं यहाँ से बैटरी और रेजिस्टेंस को हटा लूँ, ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि एक ये वाला कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड और ये कि 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. सो लेट्स से कि इनका कॉम्बिनेशन C1 दे रहा है और इन दोनों को कॉम्बिनेशन C2 दे रहा है, तो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे. सो इनका इक्विवेलेंट मैं C1 मान रहा हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैराड प्लस में 3 माइक्रोफैराड. सो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6. सो C1 विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड. Similarly, C2 combination निकालेंगे. So this will be equals to 1 microfarad plus में 1 microfarad will comes out to be equals to 2 microfarad. अब ये 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएंगे. और सीरीज में हमें पता है जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम ही होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे कि इन सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर जो चार्ज फ्लो थ्रू आउट कैपेसिटर होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है. तो देखिए बेसिकली यहाँ पर अब क्या आ चुका है, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ चुका है इस तरीके से. और यहाँ पर हो गया पॉइंट बी और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हो चुके हैं. ये दो सभी क्या हो गया, निगलेक्ट हो चुके हैं अब. तो 6 माइक्रोफैराड से कैपेसिटर से फ्लो होने वाला चार्ज यदि मैं Q मानूं, सो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 6. सिंपल, प्लस में उस तरीके से 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस में वोल्टेज Q डिवाइडेड बाय 2. और ये वोल्टेज किसके इक्वल होगा, इस 100 वोल्ट के, दैट इज 100 ऑफ वोल्ट्स. से यहाँ से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 ऑफ Q डिवाइडेड बाय 6, दैट वुड बी इक्वल्स टू 100. से यहाँ से
Q इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 600 by 4, so will be comes out equals to 150 माइक्रोकूलम. सो इन दोनों कैपेसिटर से फ्लो होने वाला चार्ज 150 माइक्रोकूलम की इक्वल आया. बट हमसे पूछा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी एंड सी. सो ए बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स टू से कि ये 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो वी ए बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द चार्ज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड divided by the capacitance of across 6. तो चार्ज फ्लोइंग कितना है 150 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, और कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफैराड. सो 6 इंटू 10⁻⁻6. सो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट. इसको कर दीजिए आप डिवाइड. सो ये कितना निकल के आ जाएगा 25 वोल्ट के इक्वल. ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर. नाउ सेकंड VBC पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो ये तो सिंपली Q/2 हो जाएगा, राइट. Q/2 कैसे किया, सो देखिए इसमें से फ्लो होने वाला चार्ज Q है और ये किसके अक्रॉस में कैलकुलेट कर रहे हैं 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस में. तो चार्ज कितना है 150 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये भी 10⁻⁻6 होगा यानी कि 2 × 10⁻6. ये दोनों हो गए कैंसिल. इसका आधा बोले तो कितना हो गया 75 वोल्ट के इक्वल. सी हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए आंसर. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ a steady state condition, parallel combination of capacitor and Kirchhoff's voltage law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.